No. Using cleavage of covalent, what will happen? A will keep both the electron towards it. That's why A minus. And here Cl is keeping both the electron towards himself. That's why it's called as Cl minus. Okay, means एक एक्स्ट्रा चार्ज उसके पास आ गया. ओके, इसको एनायन बोलते हैं, इसको कैटायन बोलते हैं. And now second type is what? Second type is homolytic cleavage. Second type is homolytic cleavage. ओके, होमोलिटिक क्लीवेज मतलब ये बॉन्ड है ए और बी का, कैसे टूटेंगे? हर कोई अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रख दिया. होमोलिटिक मीन सेम. ए ने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया. तू भी खुश, मैं भी खुश. तो क्या बोथ आर न्यूट्रल. Here this was your A minus was your anion and this was cation. But here this is also neutral. This is also neutral. Both are neutral in one sense. Okay. Therefore, they are called as what? They are called as free radicals. Right. Getting point. They are called as what? Free radical. Neutral means they are called. तो इस दो तरीके से आपका ब्रेकिंग हो सकता है. ठीक है, इन दो तरीके से आपका ब्रेकिंग हो सकता है. Okay. Now further we move on to see types of reagents. आपके पास दो टाइप के रिएजेंट है. फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट. इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन लविंग. इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन लविंग. जिसको इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा लगता है. मींस व्हाट? दे आर पॉजिटिव चार्ज्ड. करेक्ट. मींस व्हाट? दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. समझ आ रही मेरी बात बच्चों? दे लाइक इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट. तो कौन से ऐसे स्पीशीज है? वी हैव योर H प्लस, H3O प्लस. करें ये सब क्या है आपके? then we have X plus, R plus, RCO plus, right? NO plus, right? So all these are what? All these want electron, therefore they are called as electrophilic. Okay. और कुछ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट न्यूट्रल भी होते हैं. न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट मतलब लाइक योर AlCl3, क्योंकि लुईस बेस है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं. आपका BF3 है, ZnCl2 है, FeCl3 है. These are neutral in nature. Means they are electrophilic but they can accept electrons. Okay. ठीक है. और उसके बावजूद अगला वाला है आपका, अगला है आपका न्यूक्लियोफिलिक. अगला क्या आपका? न्यूक्लियोफिलिक. न्यूक्लियोफिलिक मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड. करेक्ट. या फिर न्यूक्लियस लविंग. जो नेगेटिव रहता है चार्ज, उसको न्यूक्लियस बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज होता है उसको न्यूक्लियस बड़ा अच्छा लगता है. ओके, लेकिन नहीं. जैसे आपका OH माइनस, OR माइनस, X माइनस, RCO माइनस, NH2 माइनस. इनको क्या होता है? इनको ये बड़ा अच्छा लगता है न्यूक्लियस. ओके. और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एक नाम भूल गया. They can also be neutral in nature, like all these. Correct. Neutral means, you know,
इसलिए आपका वाटर है, वाटर के पास क्या है, लोन पेयर है। तो जिनके पास लोन पेयर है, जैसे आपका NH3 है, NH3 के पास लोन पेयर है, तो जिनके पास लोन पेयर है RNH2, तो जिनके पास लोन पेयर भी है, वो भी क्या है, वो भी इसको फॉलो करते हैं, मीन्स दे आल्सो लव टू हैव द न्यूक्लियस विद देम। So in that way they are categorized. So we saw cleavage, homolytic, heterolytic, nucleophilic and electrophilic reagents. ये लिखा जाए इसको, आगे हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव
हो गया, बहुत टाइम ले लिया लिखने का। स्वरूप मुदोड़कर, बेटा क्या कर रहे हो तुम? स्वरूप मुदोड़कर, स्वरूप मुदोड़कर, स्वरूप, चंपक यस लाल, सर। कुछ बोलो यार, इतना टाइम लगता है तुमको बोलने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, beginning with the first concept called as इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट जिसको कि आई नाम से भी जाना जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग आई नाम से भी जानते हैं। समझ आ रही मेरी बात? ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली इफ आई हैव HCl or HBr, then what a Cl will naturally pull the electrons towards itself, लेकिन Cl will develop partial negative charge, H will develop partial positive charge। तो डेल्टा साइन इज रिप्रेजेंटेड फॉर पार्शियल, मतलब पूरा का नहीं है, पूरा। जैसे Na+Cl- has फुल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, राइट? हियर बॉन्ड इज इंटैक्ट, और बॉन्ड के साथ साथ क्लोरीन में थोड़ा H का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाए, तो पार्शियल नेगेटिव H का हो गया पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज बेसिकली व्हाट शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हिटिंग पॉइंट, बेसिकली व्हाट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हियर देयर हैज कम व्हाट, यहाँ पर हुआ ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हुआ है आपका शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? एंड दिस इज परमानेंट, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ देर बाद ये चले जाएगा। Okay, it is what? It is a permanent effect. It stays all the time. Now suppose if I have this carbon, chlorine, okay, तो chlorine now will pull the electrons from here. क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर खींचेगा, तो कैसे खींचेगा? देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इससे खींचे जाएंगे, इस कार्बन से खींचेंगे। मतलब यहाँ पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन में आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और कम हो गया है, इसने तो ले लिया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया, इसने अभी इस कार्बन से ले लिया इलेक्ट्रॉन ना, अपना कम हो गया, मेरा कम हो गया, तो इसका भी ज्यादा हो गया, इसका भी कम कर दिया, इसका आएगा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। ओके, तो पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव स्मॉलर देन पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा इस कार्बन से, तो इसके ऊपर आ गया पार्शियल 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 पॉजिटिव। पार्शियल 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 पॉजिटिव इज मच स्मॉलर देन पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, व्हिच इज मोर स्मॉलर देन पार्शियल पॉजिटिव। ओके, तो एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचना तीसरे कार्बन तक अफेक्ट हो रहा है, समझ में बात? Okay, so I can say that inductive effect is valid only till
थर्ड कार्बन 3 कार्बन तक डिवाइड, उसके आगे नहीं। इसके आगे भी होगा, इसमें पार्शियल 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 नेगेटिव पॉजिटिव भी आ जाएंगे, लेकिन दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, इनवैल्यूएबल है ना, उसका कुछ मतलब नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात, उसका कुछ मतलब नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट वैलिड फॉर द फोर्थ कार्बन। ये हो गया इसका कार्बन, थर्ड कार्बन तक ही इसका काम चलता है। Clear? Any doubt here in this concept? Inductive effect वाले concept में कोई doubt है? No doubt, very good. तो इसमें जनरली आपको दो इफेक्ट दिखेंगे, वन इज योर minus I effect and another is your plus I effect. Okay, so minus I effect means what? Which is electron attracting. Okay, and plus I means what? Which is electron repelling. मतलब इलेक्ट्रॉन को देते हैं, माइनस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन को, जैसे अभी यहाँ पर क्लोरीन इज व्हाट, क्लोरीन इज माइनस आई ग्रुप, क्लोरीन एक माइनस आई ग्रुप है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और कार्बन क्या है, कार्बन इज प्लस आई ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना। समझ में आ रही मेरी बात? तो जो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको कहते हैं हम लोग प्लस आई, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसको हम लोग कहते हैं माइनस आई। ठीक है, समझे मेरी बात? जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसको हम लोग कहते हैं प्लस आई, और जो लेता है उसको हम लोग कहते हैं माइनस आई। ओके, somewhat this is the order of minus I effect. ठीक है, ये आपका ऑर्डर है माइनस आई। AR means aryl group, ठीक है। OR means O and alkyl group। ओके, ठीक है, तो ये है आपका ऑर्डर इसका प्लस आई इफेक्ट, मतलब सारे के सारे माइनस आई ग्रुप, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, करेक्ट, लेकिन स्ट्रेंथ इनका सबसे ज्यादा है, आर एन आर थ्री एन एच थ्री प्लस का स्ट्रेंथ ज्यादा है, और प्लस आई इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन है ना तो देना चाहेंगे, इनके पास नहीं है ना तो लेना चाहेंगे फटाफट से। ओके, then you have this 3 degree carbon, 2 degree carbon। ठीक है, तो ये है आपका ऑर्डर किसका, प्लस आई इफेक्ट का। ठीक है, तो कोवैलेंट चीज इसमें कुछ वेरी नहीं करता है ना, नथिंग ऑफ कोवैलेंसी वेरीज हियर, जस्ट व्हाट हैपेंस हियर इज दे विल अट्रैक्ट और रिपेल द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को देंगे। समझ आई मेरी बात?
So these are plus side effects which give electron, minus side which take the electrons. ठीक है, लिख लो इसको, बाद में हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। हो गया लिख के सबका? एनी डाउट इन दिस? तो इतना समय नहीं लगना चाहिए, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। क्यों?
Okay, I think we should take a break now. Okay, so we'll have 5 minutes break. Later on, all devotees can join. Everyone can join. 5 minutes, you take break. Okay. Okay, so we'll meet after 5 minutes.
यहाँ तक बच्चों किसी को डाउट? तलाठी महेश का तलाठी। हेलो 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 तलाठी। कोई डाउट आएगा? नो सर। स्वरूप राज देश पांडे। स्वरूप राज, यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। चराटे चराटे यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। पक्का? पक्का? यस सर। ओके। पराठे यस सर। अंडरस्टैंडिंग? यस सर। पक्का? हाँ सर। वाजपेयी वाजपेयी यस सर। लेट क्यों हुए तुम देखते थे? बोलो, लेक्चर को लेट क्यों हुए? तुम्हें अपने भाई की तरह ही हो, दोनों का फिक्स टाइम रहता है ज्वाइन करने का। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो तो तुम बताने में समझ में आ रहा है कि नहीं? आया नहीं कुछ तो बोलो। कोशानी पीयूष, पीयूष ओशानी अनम्यूट करो, नहीं को तुम्हारे घर पे आके पकड़ के तुमको मारूंगा मैं, ठीक है? पीयूष ओशानी अनम्यूट करो अपने आप को। अब बोले सर आपको तो मेरे घर का एड्रेस पता ही नहीं, क्या करोगे? ठीक है नहीं? बराबर की नहीं? ओशानी पीयूष ओशानी पीयूष बोलो कुछ। मिहिक तुम तो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है पक्का सब कुछ? हाँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड। ठीक है, देन वील रीड अहेड, यू नो, ओके, accordingly we'll go. तो यहाँ तक हमने देख लिया कि प्लस आई और माइनस आई क्या होता है, व्हाट इज द प्लस आई इफेक्ट एंड व्हाट इज द माइनस आई इफेक्ट, करेक्ट ना? यहाँ तक तो दिख के आया है ये सब। अभी देखते हैं कि ये एसिडिक कैरेक्टर को कैसे बढ़ाता है, राइट? और बेसिक कैरेक्टर का क्या होता है इसमें, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ओके? तो नेक्स्ट पार्ट वी वांट टू सी इज द एप्लीकेशंस। अगला पार्ट हमको देखना है एप्लीकेशंस, ओके?
क्या करेंगे यहाँ पर? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड्स, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में देखेंगे. ओके, इफ आई हैव टू एसिड्स HC डबल बॉन्ड OH and if I have CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये दो एसिड में हमको डिटरमाइन करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये लेफ्ट वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है कि राइट वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, कैसे बताएंगे हम लोग? बच्चों बोलो. लेफ्ट वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर राइट वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड और इसको हम लोग कहते हैं एसिडिक एसिड, विनेगर, ठीक नहीं? कौन सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा? एसिडिक मतलब नाउ दिस होल ग्रुप, यू नो दिस इज व्हाट, विच ग्रुप? करेक्ट. ये दोनों ग्रुप क्या है? माइनस आई, दिस ऑल्सो इज माइनस आई ग्रुप. ठीक है, ये भी माइनस आई ग्रुप है और ये भी माइनस आई ग्रुप. मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप है. करेक्ट ना? जैसे हमने ऑर्डर देखा, COH ग्रुप कहाँ पर आ रहा है? देखिए COH ग्रुप आ रहा है कि यहाँ पर माइनस आई ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है. ठीक है, तो ये H से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी H से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना? ओके, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर किसका देखना है? H का ना. H किससे जल्दी जाएगा? कौन से? लेफ्ट वाले से जल्दी निकलेगा बाहर या राइट वाले से बाहर जल्दी निकलने वाला है? ठीक है, कहाँ से जल्दी निकलेगा बाहर, है ना? तो लेफ्ट वाले से बाहर निकलेगा या फिर आपके राइट वाले से बाहर निकलेगा, ये हमको देखना है. ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? CH3 ग्रुप क्या है? CH3 ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप और H ग्रुप क्या? H इज न्यूट्रल. H तो क्या है? न्यूट्रल है. ओके, तो क्या देख रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन एटम इन द एसिडिक एसिड होल्ड्स द हाइड्रोजन एटम मोर टाइटली. करेक्ट. तो ये जो दिख रहा है O ना, इसका हम लोग देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, है ना? करेक्ट. यहाँ पर भी H C डबल बॉन्ड O और H है. ठीक है, तो हो क्या रहा है बच्चों? यहाँ पर COH ग्रुप क्या कर रहा है? कौन जल्दी इसको तोड़ेगा वो हमको देखना है ना, ऑक्सीजन को. ठीक है, तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन का जरूरत कब नहीं रहेगा? जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तब, है कि नहीं? तो यहाँ पर जब जैसे ही CH3 ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन ग्रुप को, है ना? तो ऑक्सीजन ग्रुप को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को पटक से निकाल जा सकता है. यहाँ पर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी बनने के लिए चाहिए. लेकिन यहाँ पर इसका नेसेसिटी फुलफिल हो रहा है किससे? इससे. ओके, समझ में आ रही मेरी बात? राइट. तो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट हु विल बी मोर एसिडिक, है ना? योर CH3, दिस विल बी मोर एसिडिक. गेटिंग पॉइंट? ओके, तो हमने देखा HCOH CH3COH, ये ग्रुप तो सेम था दोनों में. ओके, तो इसमें देखो तो क्या दिख रहा है हम लोग यहाँ पर? प्लस आई ग्रुप increases acidic strength. करेक्ट. प्लस आई ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज या डिक्रीज? उल्टा बोला है नहीं मैंने? फिर से मैं आपको देखना चाहता हूँ. यहाँ का फिर से मिटा दो. यहाँ पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बताना है आपको. प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करवाएगा या नहीं, या डिक्रीज कराएगा?
यस, बच्चों 1 मिनट देता हूं आपको सोचने के लिए, सोचो और मुझे बताओ। 1 मिनट को सोच के बताना है, ठीक है? 1 मिनट में सोच के आपको बताना है। आया किसी को? नहीं आया किसी को? तो देखो बच्चों, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल देखे, ठीक है नहीं? बच्चों थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, समझने में थोड़ा आपको लग रहा होगा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो यदि यहाँ पर सेम Cl लगा होता, तो Cl क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, और कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर अभी पॉजिटिविटी आ गया है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको बाहर निकाल देगा हाइड्रोजन को। क्यों? तेरा इलेक्ट्रॉन दे मुझे, हाइड्रोजन को बोलेगा अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकाल लेगा। लेकिन CH3 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है ना? और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, ठीक है? तो ऑक्सीजन को अभी हाइड्रोजन का जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हाइड्रोजन को परेशान नहीं करना इलेक्ट्रॉन के लिए। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा तो भी चलेगा, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये इसको ये कर रहा है। तो व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस इज दैट -I group increases the acidity. Always remember, okay, -I group increases the acidity, and +I group decreases the acidity. Okay, that means if I have this group HCOH, CH3COH, you know, CH3 CH2COH, CH3CH, CH3COH, and then CH3CH3COH. ओके, और इसको यदि मैंने अलग अलग नंबरिंग दे दिया, 1 2 3 4 and 5, तो मैक्सिमम +I इफेक्ट इज शोन बाय दिस 3 CH, ये सब इलेक्ट्रॉन ला के दे रहे हैं, एंड मिनिमम इज शोन बाय दिस वन। तो +I ग्रुप क्या करे? डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। +I ग्रुप तो जितना ज्यादा हो, तो एसिडिक ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुआ बच्चों? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है?
1 is more acidic than 2, then 3, then 4, and then 5. More the plus I group, correct? क्योंकि ये ग्रुप तो सब में सेम है. The more the plus I groups, more will be the acidic strength. Getting a point? जितनी ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा आपका, उतना ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा सब उल्टा. और जितने ज्यादा आपके माइनस आई ग्रुप होंगे, ओके, Cl, CH, Cl, COH, Cl, CH2, COH, CH3, COH. यहाँ पर 3 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, तो क्या है, माइनस आई ग्रुप इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ. ओके, सब में ये सब तो सेम ही है. ओके, तो 1, 2, 3, 4 क्या होगा स्ट्रेंथ जिसका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? 1 will be more acidic than 2, then 3, and then 4. माइनस ग्रुप, माइनस आई ग्रुप वहां पर बहुत ज्यादा है. समझ में आ रही है मेरी बात, है ना? तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है जिसमें माइनस आई ग्रुप बहुत ज्यादा है, उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है. अंडरस्टैंडिंग पॉइंट? तो समझ में आएगी सबकी? क्यों? क्योंकि ये सब अभी क्लोरीन पूरा इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कार्बन से भी और ऑक्सीजन से भी ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या करता है, H को हकाल के खुद इलेक्ट्रॉन हड़प लेता है हाइड्रोजन का, अपने पास रख लेता है. That's why acidity increases in that. Getting a point? ओके, लिख लो इसको फटाफट. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एसिडिक ऑर्डर. आपने बस ये 2 स्टेटमेंट याद रखे ना, माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस और प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेस, तो बहुत ज्यादा आपका काम हो जाएगा उसमें. Lot of doubts will get clarified to that. लिखो लिखो फटाफट.
हो गया लिख के सबका? हो गया सबका? आगे बढ़े? पीयूष जैसा नहीं बढ़ना है आगे, चराटे बढ़ना है आगे। बच्चों कोई कुछ बोलता नहीं है, डाउट नहीं पूछता, कुछ नहीं करता। क्यों? ओके फाइन। तो है ना, आपके कार्बोकेटाइन के ऑर्डर को देख रहे हैं हम लोग अभी। कार्बोकेटाइन के ऑर्डर को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, मेरे पास है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, टू डिग्री कार्बोकेटाइन, वन डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये सब कार्बोकेटाइन के ऑर्डर है अपने पास, राइट। और एक अंत में बचता है आपका CH3+, तो ये है आपका 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री और ये CH3+। तो इसमें हमको क्या निकालना है? इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट से निकल सकता है ना। तो ये सब क्या है? तीनों प्लस साइड ग्रुप्स हैं, ओके। नाउ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, शी विल श्योरली लुक फॉर अ नेगेटिव चार्ज टू कम अबाउट, करेक्ट। पॉजिटिव चार्ज है तो श्योरली किसकी तरफ देखेगा? वो एक नेगेटिव चार्ज के लिए ढूंढेगा, चूज फॉर नेगेटिव, ओके। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देखिए क्या कर रहा है, इसका पॉजिटिविटी घटा रहा है, ओके। मीन सपोज OH माइनस आया तो किसके पास जल्दी आएगा? इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास।
ये इलेक्ट्रॉन लेके इनका नेगेटिविटी पॉजिटिविटी घटा रहा है, ये पॉजिटिविटी घटा रहा है, ये पॉजिटिविटी घटा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी किसका घट रहा है, इसका घट रहा है, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, राइट। So stability order is what? 3 degree is more stable than 2 degree, then 1 degree, and then pH 3 plus, correct. ये है आपका stability order. This is maximum. So tertiary is more, carbocation is more stable than secondary, then primary, and then your CH3 plus. Okay, तो ये carbocation order यहाँ से. Now we'll see for basic nature. Okay. If I have, now nitrogen can form 3 bonds at a time, right? If I have this R, N, H, H. Okay. काम कर रहे हैं इसका, R, 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 H. NH3. बेसिक कैरेक्टर मतलब क्या है, नाइट्रोजन लुईस बेस जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन क्या हो रहा है, आर इलेक्ट्रॉन लाके दे रहा है, यहाँ पर लाके दे रहा है, तो आ रही है मेरी बात। ओके, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो क्या रहेगा, है ना, सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, मतलब आइडियली, राइट, दिस इज 3 डिग्री अमाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, एंड दिस इज योर अमोनिया, करेक्ट। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, लेकिन नहीं, बट हियर देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस। इसका बेसिक ऑर्डर कैसा होता है, 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, एंड देन योर अमोनिया, है ना। 3 डिग्री सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इसका बेसिसिटी कम हो जाता है। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस बेसिक। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन देना तो चाहता है, इलेक्ट्रॉन बहुत आ ही गया है, लेकिन ये आर ने इनको इलेक्ट्रॉन दे तो दिए, लेकिन बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। जैसे बाहर निकले आर सब सराउंड कर लिए इसको, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब वही है, इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप है, इसको इतना सराउंड कर लिया कि क्या होता है, ये क्या हो रहा है, ये बाहर ही नहीं जाने दे रहा है इसको। ठीक है, क्या हो रहा है, इस इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने ही नहीं दे रहा है। समझ आ रही है मेरी बात बच्चों, इट इज नॉट allowing only the electrons to go out, that's why basicity of this is, सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसका ये, कि इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं दे रहा है। समझ आएगा, that's why this is the least basic, okay, this is the least basic, ना, okay. And one more is there that ki the inductive effect leads to dipole moment, because the inductive effect ना, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट है, ओके, inductive effect also leads to what, dipole moment, ओके। क्लियर ना, लिखो इसको, इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे रेजोनेंस की तरफ। रेजोनेंस बहुत बड़ा टॉपिक है इसका, रेजोनेंस उसके बाद अपर कॉन्जुगेशन, लिख लो इसको फटाफट।
बच्चों फटाफट इसको
आगे बढ़ा जाए बच्चों, हो गया होगा अभी सबको आपको लिख के। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर। इसमें क्या हो रहा था? सिर्फ शिफ्टिंग हो रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट में यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है इसमें? कंप्लीट ट्रांसफर मीन्स व्हाट? Of course, it is now not a temporary, it's not permanent effect like inductive, it's a temporary effect, right? So if I have this CH3, CH double bond, CH2, ये कुछ नहीं है, ये अभी इसमें ये बॉन्डिंग अनपेयरिंग नहीं है, ऐसा कैसे है? लेकिन जैसे कोई आ जाएगा यहाँ पर, मान लो H प्लस आ गया, करेक्ट, तो क्या होगा? ये इमीडिएटली ऐसे ही अटैक कर देगा आप नेगेटिव चार्ज, है ना? मतलब इसमें पोलैरिटी की और मतलब क्या हो गया? ये CH3, CH प्लस, CH2 माइनस, ओके, CH3, CH प्लस एंड CH2 माइनस, ये क्यों हो गया? केवल H प्लस आ गया, राइट? जैसे मैं क्लास में बहुत बार जाता हूँ तो क्या होता है, सामने से जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे लिखने का नाटक करते हैं, लिखते नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं लिखते हैं, या फिर नहीं लिखेंगे, कुछ कुछ बच्चे रहते हैं आप जैसे। जब लेकिन पास में जाऊंगा तो तुरंत पेन उठा के लिखना चालू कर देते। दैट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, है कि नहीं? जब मैं जाऊंगा तभी करेंगे वो लोग, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना? तो यहाँ पर भी वैसा ही है, तो H प्लस आता है तो ही अटैक हो रहा है, नहीं तो अटैक नहीं हो रहा है ना? You can see that this word is a temporary effect, correct? And transfer of electron, यहाँ पर प्लस और पूरा माइनस आ रहा है, getting my point? Like that it is happening। और ये H प्लस को लेके क्या करेगा फिर? H प्लस को लेके तो क्या बनेगा? CH3, CH plus and then again CH3, okay? That's how we see that this is a, which effect? This is a temporary effect, बहुत कम काल के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। लिख लो फटाफट से इसको, आगे बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें कुछ डाउट है तो कुछ कुछ इसका मार्गदर्शन का प्रूफ भी होता है, लेकिन हम लोग अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना, ठीक है? We are not going to study this now, we are going to study this later, but now it's very important for you to write this। इसको लिखो आप लोग, ठीक है? इसको लिखना आप शुरू कर दो, जल्दी जल्दी लिखो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। हो गया लिख के?
लिखो। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। हाँ बच्चों, हम लोग चालू करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड एज रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस मीन्स घूमना। जैसे ये बेंजीन रिंग होता है, करेक्ट। रेजोनेंस मतलब ये डबल बॉन्ड अभी घूमेंगे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर थे तो कुछ समय बाद ये यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। मतलब पूरी तरह से अपना, और ये कौन है अपना, बेंजीन है, ओके। स्ट्रक्चर 1 एंड दिस स्ट्रक्चर 2, मतलब पूरी तरह से अपना स्ट्रक्चर क्या कर लिया, उन्होंने घेर लिया है ना। स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया है, करेक्ट। पूरी तरह से स्ट्रक्चर हमने इसको बदल दिया है, करेक्ट, राइट। तो दिस हैज ट्विस्टेड नाउ, द बॉन्ड्स हैव ट्विस्टेड, ओके। अपने को घुमा दिए बॉन्ड्स उन्होंने, है ना। और क्यों होता है, तो ये बॉन्ड्स एक ही, जैसे चाबी को आप घुमाते हो, है ना, चाबी, करेक्ट। पीयूष जोशी ने चाबी घुमाता है, लोगों को भी घुमाता है और चाबी को भी घुमाता है। तो चाबी घुमाते घुमाते क्या हो गया, पीयूष चाबी घुमा रहा, देख रहा है कि यार इस चाबी तो एक जगह पे नहीं है, लेकिन जब वो देख रहा है चाबी को, उसको समझ नहीं आ रहा है कि चाबी एक ही जगह पे है। एक ही जगह पे, ऐसा लग रहा है कि उसी जगह पे बार बार, ऐसा नहीं कि कुछ समय बाद उसने उसको हर समय एक जगह पे दिख रहा है। वैसे ये बॉन्ड्स कभी घूम रहे हैं, लेकिन हमको क्या दिख रहा है कि हर जगह है ना। दैट्स व्हाई वी हैव दिस स्ट्रक्चर, करेक्ट। ऐसा गोला बनाया जाता है बीच में। गोला क्यों बना रहे बच्चों, ताकि बताने के लिए कि ये बॉन्ड्स बीच में घूम रहे, मतलब हर जगह है भी और नहीं भी, है भी है, जैसे चाबी की तरह। और इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। सो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स। समझ में आ रही मेरी बात।
This is the reason why this is happening, है ना? बॉन्ड घूम रहे हैं अपने. ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? क्यों? रेजोनेंस हैपेंस टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी, राइट? इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन चेंज हो रहा है, राइट? सो व्हाई इट हैपेंस? in order to attain stability, correct? Right, you know, in order to attain stability. Okay, so what are the features of resonance? Resonance हो रहा है तो अब क्या हो रहा है इसमें, है ना? ये ऐसा है कि अभी है बाद में नहीं है, राइट? रेजोनेंस परमानेंट, हमेशा चलते रहेगा, करेक्ट? रेजोनेंस इज अ परमानेंट इफेक्ट, राइट? It involves delocalization of electron. Delocalization में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते, कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ घूमते रहते, है ना? It involves delocalization of electrons. Okay, इलेक्ट्रॉन्स भी घूम सकते हैं, लोन पेयर भी घूम सकते हैं, है ना? एंड पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब लोग घूम सकते हैं. पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? फिटिंग पॉइंट. Okay, so these are some of its structure which goes on increasing, correct? इसके और भी कुछ पहलू है, लेकिन डिटेल्ड पहलू हम लोग अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ही तीव्र है ना, राइट? There is intense application of all these facts. That's why we are able to come up to this point. इसको लिखा जाए, करेक्ट? लिख लो इसको. इसके और भी कुछ पहलू है, लेकिन अभी मैं बता दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बाद में करना. जाना नहीं, कोई 11 को 11 पकड़ के मारूंगा. देखो देखो जल्दी जल्दी.